गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम एडवोकेट अनुज कुमार और आप देख रहे हैं टॉप आईक्यू लॉयर चैनल। हमारे चैनल का उद्देश्य सरल भाषा में आपको आपके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। साथियों, लास्ट सेशन में हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2 क्लॉज एन के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्राधिकार यानी कि लोकल जुरिडिक्शन की परिभाषा और उसके महत्व को समझा था। साथियों, आज हम सेक्शन 2 क्लॉज ओ पर चर्चा करेंगे जो असंज्ञेय अपराध यानी कि कम गंभीर अपराध की परिभाषा और उसके महत्व से संबंधित है। आइए साथियों, हम विस्तार से समझते हैं कि सेक्शन 2 क्लॉज ओ के अनुसार असंज्ञेय अपराध यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को किस प्रकार परिभाषित करती है। साथियों, सेक्शन 2 क्लॉज ओ डिफाइंस non-cognizable offense means an offense for which and non-cognizable case means a case in which a police officer has no authority to arrest without warrant। अगर सिंपल वर्ड्स में ये डेफिनेशन अगर मैं आपको समझाऊं साथियों, तो a non-cognizable offense is a type of crime where the police officer cannot arrest someone without a warrant. Similarly, a non-cognizable case is a case where the police need permission from a court to make an arrest। यानी कि सेक्शन 2 क्लॉज ओ के अनुसार नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि असंज्ञेय अपराध वह अपराध है जिसमें पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तारी करने का अधिकार नहीं होता है। साथियों, इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे मामलों में पुलिस को जांच या गिरफ्तारी करने के लिए कोर्ट की अनुमति, कोर्ट की परमिशन की आवश्यकता होती है। साथियों, इस सेक्शन को उदाहरण से, एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति पर मानहानि डेफामेशन का आरोप लगाया गया है तो यह एक असंज्ञेय यानी कि कम गंभीर श्रेणी का अपराध है। इस मामले में पुलिस आरोपी को तुरंत गिरफ्तार नहीं कर सकती जब तक कि न्यायालय से वारंट ना प्राप्त हो। इसे असंज्ञेय अपराध यानी कि कम गंभीर अपराध और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। या फिर साथियों, इसको इस एग्जाम्पल से भी हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति ने एक संपत्ति पर, एक प्रॉपर्टी पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। ऐसे मामले में पुलिस सीधा हस्तक्षेप नहीं कर सकती, विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती ऐसे पर्सन को। इसे असंज्ञेय अपराध यानी कि कम गंभीर अपराध, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। या फिर साथियों, इसको एक और उदाहरण से अगर हम समझे तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति पर साधारण धोखाधड़ी का आरोप है, साधारण सी चीटिंग का आरोप है, तो यह एक असंज्ञेय अपराध माना जाएगा। इस स्थिति में पुलिस को सीधे गिरफ्तारी करने के बजाय शिकायतकर्ता को कोर्ट के माध्यम से वारंट के साथ में कार्रवाई करनी होगी। इसे असंज्ञेय अपराध यानी कि कम गंभीर अपराध और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। साथियों, एक्चुअली सेक्शन 2 क्लॉज ओ का उद्देश्य, उसका पर्पस यह सुनिश्चित करना है कि असंज्ञेय और कम गंभीर अपराधों में किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन, वायलेशन ना हो और पुलिस विदाउट प्रॉपर ग्राउंड्स के अरेस्ट ना कर सके। यह प्रावधान एक प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है जिससे न्यायिक आदेश की आवश्यकता सुनिश्चित होती है और पुलिस कार्रवाई को अनावश्यक रूप से कठोर होने से बचाया जा सकता है। और साथियों, मेरे विचार में असंज्ञेय अपराध का प्रावधान, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का प्रोविजन न्यायिक और पुलिस तंत्र के बीच एक महत्वपूर्ण संतुलन बनाए रखता है। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को उचित न्यायिक आधार के बिना सीमित नहीं किया जाएगा और इसका उद्देश्य है कि पुलिस शक्ति का दुरुपयोग ना हो, पुलिस पावर का दुरुपयोग ना हो और आरोपी को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर मिले। साथियों, न्यायिक प्रक्रिया में यह सुरक्षा, यह अधिकार देने से नागरिकों का विश्वास कानूनी व्यवस्था में और भी मजबूत होता है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आपको आज की इस जानकारी से सेक्शन 2 क्लॉज ओ यानी कि असंज्ञेय अपराध, जिसे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, इसकी परिभाषा समझ आ गई होगी। और अगर आप ऐसे और भी महत्वपूर्ण कानूनी विषयों पर जानकारी चाहते हैं और हमारे द्वारा स्टार्ट की गई इस BNSS की सीरीज से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। टॉप आईक्यू लॉयर चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।